नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माइनॉरिटीज को लेकर लगातार ओबीसी फेडरेशन जो है वो सामने आ रही है। लगातार जम्मू कश्मीर में आपने पिछले कुछ समय से देखा, जहां पर कठुआ की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, लगातार माइनॉरिटीज जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पर आज इसी संदर्भ में जो है वो दलित ओबीसी माइनॉरिटी कॉन्फेडरेशन के द्वारा जो है आज भारत रत्न अम्बेडकर चौक पर जाकर जो है आज प्रोटेस्ट किया गया है। और जहां पर इस वक्त देखते हैं किस तरह से तमाम लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। आखिरकार क्या मांगे हैं वो भी जरूर इनसे जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, किसको लेकर आज ये प्रदर्शन आप यहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज़ को जो कानूनी अधिकार हैं उनसे वंचित करना, ये अब की बात नहीं है। 1949 में जब संविधान जो था एक्सेप्ट हुआ, उसी दिन जो है भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को भी जलाया और बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को भी जलाया। अभी पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा लगी हुई थी, जो दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने अपने लेवल पर लगवाई थी। जब 14 अप्रैल को या 6 दिसंबर को बाबा साहब के दिन होते हैं, वहाँ लाखों लोग जो हैं वो दर्शन करने जाते हैं। ऐसे ही महात्मा गांधी जी हैं। ये बाबा साहब और महात्मा गांधी जी दो ऐसे शख्स हैं इस भारत में कि बाबा साहब जो है जिन्होंने संविधान बनाया, वो सोशल जस्टिस के महानायक थे, जो आज पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। और जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भारत को देश आज़ाद करने में उनका सबसे बहुत बड़ा योगदान है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो सोच विचारक लोग हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, इन्होंने उनकी प्रतिमाओं को वहाँ से हटा के एक साइड में कर दिया। और उनकी जो डिग्निटी है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसकी मूवमेंट पर देश इकट्ठा होता है, हम किसकी मूवमेंट पर इकट्ठे हुए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। तो इन्होंने वो मूर्तियां जो गायब करके एक कोने में लगा दी हैं। पूरे देश में उसका प्रोटेस्ट हो रहा है। आज जम्मू में भी दलित ओबीसी माइनॉरिटी प्रोटेस्ट कर रही है कि उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो जहां से हटाई गई हैं वहां ही लगाई जाए। जम्मू कश्मीर में जो कास्ट एट्रोसिटीज़ वो उतनी हो रही है कि अभी कठुआ में एक ड्राइवर को कसूरवार ठहरा के कि उसने किसी जानवर को मारा है, खुद ही गोरक्षक जो है कानूनदान बन गए, खुद ही डीसी का रोल करने लग पड़े, खुद ही जजों का रोल करने लगे, उनको मार मार के उनको बेहताशा कर दिया, जबकि अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुई। ऐसे ही ये मनवाल है उधमपुर में, यहाँ RSS का एक शिविर कैंप लगा था, उसमें शेड्यूल कास्ट बच्चे को मारा गया है। ये जो बातें हम कर रहे हैं ये सब सोशल जस्टिस, सोशल मीडिया से बाहर आई हैं। अभी तक ये जो SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। जम्मू कश्मीर में जितने भी DC हैं वो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी है वो स्टेट का चेयरमैन है। अभी तक इन्होंने इतना लाइटली लिया जम्मू कश्मीर में SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट को कि वो कहीं नज़र ही नहीं आता है। ऐसे ही ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। ये लैंडलॉर्ड, ये जो ग्रैबर हैं वो नहीं, गवर्नमेंट का जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है जो अलाटेड भी है, जो स्टेट लैंड भी है, जो कनालों में है, किसी के पास 2 कनाल है, किसी के 5 कनाल है। जे मीरा साहब में आज 200 दिन के लगभग हो गया है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जाती है, लेकिन उनको तारे लगा एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि माइनॉरिटी और ओबीसी को जो है वो हमें दिल के करीब है, उनकी जो है वो तमाम मांगे सुनी जाएंगी, माइनॉरिटीज भी जो है वो हमारा ही अंग है। लेकिन क्या लग रहा है आपको एक और इस तरह के बयान देना और फिर आप इस तरह की? बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। प्रधानमंत्री की जो बात है वो आप मीडिया से बड़ी अच्छी लग रही है। और देश में जितना अत्याचार इस वक्त हो रहा है, लिंचिंग इस वक्त जितनी हो रही है, स्टेट के अंदर जितने भी इस तरह के केस आ रहे हैं, वो सब दलितों, पिछड़ों, आदिवासी। अगर किसी की ज़मीन को लूटा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी। किसी की लिंचिंग होती है वो भी दलित, पिछड़े, आदिवासी। अगर जो रिजर्वेशन रूल्स हैं, अगर कोई धज्जियां उड़ा रहा है तो वो यही पार्टी और यही लोग उड़ा रहे हैं। ये जैसे आपने बात की प्रधानमंत्री की, गवर्नर साहब ने मुझे खुद कहा था कि हमने कानून तो बना दिया है जो लैंड ग्रैबर हैं उनके लिए, गरीबों की लैंड हम नहीं लेंगे। लेकिन ये तो छोटे छोटे गरीबों की, पूरे गाँव ही वाइप आउट हो गए हैं। कठुआ में एक गाँव के ऊपर तार लगा दिए शेड्यूल कास्टों का, घगवाल में OBC का ग्राम है, सांबा में जंगी शेड्यूल कास्टों का ग्राम है। ये पूरा का पूरा मीरा साहब शेड्यूल कास्टों का गाँव है, तारें लगा दी गई हैं
और रोटी रोजी से महरूम कर दिया। और आज हमारा ये प्रदर्शन भी इसीलिए है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर की सरकार की आंखें खोलें, ताकि ये जो SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट हो इसको बहाल करें, ये ज़मीनों पर गरीबों पर जो कब्जे हो रहे हैं ये ना हो, और जो बाबा साहब की और गांधी जी की मूर्ति हटाई है उसे राइट जगह पर जहां से हटाया गया वहां लगाया जाए। नहीं तो इस तरह के प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष में होते रहेंगे। लगातार प्रदर्शन इस समय देख रहे कई और भी लोग यहाँ पर है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार मिनॉरिटीज़ के ऊपर बताया गया कि लगातार उन पर अत्याचार हो रहा है, कठुआ की बात करें या अन्य जगहों की बात करें? मैं पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप यहाँ पे पहुँचे हमें कवरेज देने के लिए। मैं आपके उसी सवाल से शुरू करूँगा जो आपने कलसोत्रा जी से पूछा था कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम दलित OBC के साथ में हैं, पर उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। आप सोचिए, जब इलेक्शन हो रही थी MP मेंबर पार्लियामेंट की, इन्होंने एक नारा दिया था 400 पार। जब हम 400 पार करेंगे तो संविधान को खत्म करेंगे। ये आपको याद होगा। अगर ये संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो फिर ये कहाँ दलित OBC और माइनॉरिटी के साथ हैं? क्योंकि दलित OBC माइनॉरिटी को संविधान ही राइट देता है पढ़ने का, लिखने का, समाज में उठने बैठने का और बराबरता का जो देता है वो संविधान ही देता है। और ये चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए तो इनको दबाया जाए, क्योंकि ये चाहते हैं जो पहले वर्ण व्यवस्था थी वो फिर से लागू हो, जो ऊंच नीच का गैप था वो फिर से हो, और जो दलित OBC माइनॉरिटी को पढ़ने के जो राइट्स नहीं थे वो फिर से वही हो जाएं, वंचित हो जाएं, जो उनसे इनके बच्चे पढ़ नहीं पाएं, हमारे बराबर उठ नहीं पाएं, बैठ नहीं पाएं। ये सारा कुछ उसी सोच समझी साजिश के तहत हो रहा है। और आज जब इन्होंने देखा कि समाज ने इनको करारा तमाचा दिया है और ये 400 पार नहीं कर पा रहे, आज ये संसद में विकलांग होके बैठे हैं, क्योंकि इनकी कुर्सी कभी भी गिर सकती है। ये विकलांग होके बैठे हैं। इन्होंने खत्म करने के जरिए अब नए नए सोचे हैं, नए नए हथियार सोचे हैं। इन्होंने DC और सबको ये बोल दिया है कि आप जो है आप इनके काम करना बंद कर दीजिए, इनकी सुनवाई करना बंद कर दीजिए, ताकि जब भी हम इनके ऊपर अत्याचार हो ये दबते जाएं, कोई इनके साथ में खड़ा ना हो। ये एक इनकी जो है बहुत बड़ी साजिश है। और उसी साजिश के तहत इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू है, जो एक सिंबल है पीस का और सिंबल है जो न्याय का, इन्होंने वो हटा दिया। क्योंकि जब भी किसी के साथ अत्याचार होता है या अन्याय होता है, वो लोग महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर के स्टैचू के नीचे खड़े होके प्रोटेस्ट करते थे और सरकार से गुहार लगाते थे हमारे साथ इंसाफ हो। ये चाहते हैं कि अब उस स्टैचू को हटा दिया है इन्होंने। सिंबल ऑफ पीस या सिंबल ऑफ जो जस्टिस है उसके नीचे खड़े होके कोई भी जो है वो प्रोटेस्ट ना कर पाए। लिहाजा मैं सरकार से अपील करूंगा, अगर आप दलित OBC और माइनॉरिटी के साथ हैं तो ऐसा कार्य करें कि जो दलित OBC माइनॉरिटी को मजबूत किया जाए। बाबा साहब का पार्लियामेंट में स्टैचू बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टैचू पार्लियामेंट में बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। महात्मा गांधी का स्टैचू पार्लियामेंट में बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। महात्मा गांधी का स्टैचू पार्लियामेंट में बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कास्ट एट्रोसिटीज जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैचू को वहीं पर महात्मा गांधी के स्टैचू को लेकर जिस तरह से पार्लियामेंट में इस समय जो है वो मांग जो है वो इसमें दलित OBC माइनॉरिटी कॉन्फेडरेशन द्वारा जो है वो इसमें की जा रही है। जमीनों पर कब्जा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC/ST OBC पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर आक्रमण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को ढाना बंद करो। देखिए जी, आज के प्रदर्शन में वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी निजी राय भी जरूर रखिएगा कि आखिरकार किस तरह से मिनॉरिटीज़ जो है वो लगातार प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर आप बता दूँ आज तो मिनॉरिटीज़ द्वारा जो है वो यहाँ पर एक कड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे किया गया है और आंखों में काफ़ी ज़्यादा रोष जो है। और उसके बाद बता दूँ तो अंबेडकर और गांधी की प्रतिमा की जगह बदलने पर जम्मू में प्रदर्शन दलित OBC फेडरेशन जो है मिनॉरिटी कॉन्फेडरेशन जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है, जिसमें कई लोग शामिल हुए हैं। साथ ही साथ वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आखिरकार जम्मू कश्मीर की बात करें, देश भर में जो है वो मिनॉरिटीज़
यानी कि माइनॉरिटीज़ जो है वो इस तरह के प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रही है। और जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमा को हटाने पर जो है इस वक्त रोष देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर कठुआ की बात करें या अन्य ज़िलों की बात करें जहाँ पर कुछ इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिली, जहाँ पर कानून सुविधा को जो है वो अपने हाथ में कुछ लोग लेते हुए नजर आए। और जहाँ पर जिस तरह से बीते कुछ दिन पहले एक वाकया पेश आया जहाँ पर एक ड्राइवर को अक्षरयाम पीटा गया, उसको लेकर भी यहाँ पर रोष माइनॉरिटीज में जो है वो देखने को मिल रहा है। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और पैगाम टीवी खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।